Brought to you by Agilus Diagnostics. हेल्थ टेस्ट की बात आती है तो मैं भरोसा करता हूँ इंडिया लार्जेस्ट डायग्नोस्टिक्स कंपनी एजिलिस डायग्नोस्टिक्स। खुद को टेस्ट करते रहो। वह मांगने का कोई औचित्य होना चाहिए। कांग्रेस को सीट इस लोकसभा में नहीं दिया गया था, समाजवादी पार्टी खाते में थी और समाजवादी पार्टी खाते में थी। यहाँ से हमारे अमरनाथ मौर्य जी चुनाव लड़े थे और 4042-43 से चुनाव हारे थे। वो भी तीनों विधानसभा, सोराव, फूलपुर और आपका जो है नवाब हम तीनों सीट हम लोग जीते। सीट इनके खाते में है। अगर यहाँ कोई चुनाव होता तो उनका हक बनता है, यहाँ तो उनका हक भी नहीं बनता। 2022 का चुनाव जो अभी हुआ है, उस 22 के चुनाव में 1700 वोट पाए हैं। अकेले लड़े थे हम लोग। तो 1700 वोट पाने वाला 1 लाख से ज्यादा वोट पाने वाले में अंतर होता है नहीं। आप स्वयं घूमते हैं, बताइए फूलपुर में क्या विकास हुआ? कोई फैक्ट्री लग गई, कोई शिक्षा संस्थान खुल गया, कोई वहाँ पे स्वास्थ्य के कोई अस्पताल खुल गया, वहाँ के कोई गांव की सड़कें बन गई, वहाँ पे जो पानी में डूब रहा है बरसात में, क्या वो बन गया? क्या हुआ? एक भी काम आप हमको बताइए फूलपुर जो हुआ हो। 2024 के लोकसभा चुनाव के बाद अब उत्तर प्रदेश में 10 विधानसभाओं में उपचुनाव होना है और समाजवादी पार्टी ने फूलपुर सीट से मुजतबा सिद्दीकी को टिकट दिया है। क्या आपकी प्राथमिकताएं रहेंगी और किस तरह से आप इस चुनाव को जीतने का दावा कर रहे हैं? देखिए, हम 2 बार लगातार 2000 से 2012 तक एमएलए रहे सोराव से। सीट आरक्षित होने के कारण हम प्रतापपुर गए, वहां भी हम विधायक रहे 5 साल 2022 तक। और 2022 के बाद आम चुनाव में हम चुनाव फूलपुर से लड़े थे। 1 लाख ज्यादा मत हमें मिले थे और 2-2.5 वोट से हमें चुनाव हराया गया, हार गए। और इस बार हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय अखिलेश यादव ने हमारे पर विश्वास किया है और हमारा मुद्दा यह है, महंगाई है, बेरोजगार है और इसके साथ साथ भ्रष्टाचार है। और यहाँ पर सबसे बड़ा मुद्दा हमारा यह है कि आरक्षण बचाने की और संविधान बचाने की है, क्योंकि एक ही पार्टी आज पूरे भारत में है जो आरक्षण और संविधान बचाने का काम कर रही है और माननीय अखिलेश यादव जी हैं। और ये सारे मुद्दे लेकर के हम जाएंगे। और फूलपुर का जो मुद्दा है, वहाँ पे 1971 में एक इंटर कॉलेज विजय लक्ष्मी पंडित जी ने दिया था। आज वो टूट फूट के एकदम बराबर पड़ी है, तहसील के सामने है, आप लोग कभी जाते होंगे, देखते होंगे। और उसके बाद भी कोई भी कुछ शिक्षा के संबंध में कोई भी स्कूल कॉलेज अपने एमएलए एमपी आई नहीं खोला उन्होंने। क्योंकि मैं फूलपुर निवासी हूँ, मैं जानता हूँ फूलपुर क्या क्या खराबी है। वहाँ पानी पूरा मोहल्ला डूब जाता है बरसात में, कोई निकासी नहीं है, सड़कें गांव की एकदम खराब पड़ी हुई हैं। तो ये सब मुद्दा लेके हम जाएंगे कि भाई मैं फूलपुर का निवासी हूँ और फूलपुर का विकास करना चाहता हूँ। क्योंकि जब से पैदा हुआ मैं फूलपुर में, हमारी पढ़ाई, शिक्षा, दीक्षा और हमारा थाना, तहसील, ब्लॉक सब फूलपुर में है। इसलिए हम सारे मुद्दे लेकर के जाएंगे और उनके विकास का काम करेंगे, जैसे हमने सोराव में बहुत विकास काम किया है। अच्छा, जो गठबंधन था, ये कहा जा रहा था कि ये कांग्रेस इस सीट फूलपुर की मांग रही थी, लेकिन अखिलेश यादव ने सपा से आपको टिकट दिया है। वह मांगने का कोई औचित्य होना चाहिए। कांग्रेस को सीट इस लोकसभा में नहीं दिया गया था, समाजवादी पार्टी खाते में थी और समाजवादी पार्टी खाते में थी। यहाँ से हमारे अमरनाथ मौर्य जी चुनाव लड़े थे और 4042-43 से चुनाव हारे थे। वो भी तीनों विधानसभा, सोराव, फूलपुर और आपका जो है नवाब हम तीनों सीट हम लोग जीते थे। शहर में कुछ वोट कम मिला, जिसकी वजह से 4000 वोट से हारे थे। तो यहाँ पर उनका मांगने कोई औचित्य नहीं है। अगर हाँ इनके खाते में होती, फूलपुर जैसे आबाद सीट इनके खाते में है, अगर यहाँ कोई चुनाव होता तो उनका हक बनता है, यहाँ तो उनका हक भी नहीं बनता। 2022 का चुनाव जो अभी हुआ है, उस 22 के चुनाव में 1700 वोट पाए हैं। अकेले लड़े थे हम लोग। तो 1700 वोट पाने वाला 1 लाख से ज्यादा वोट पाने वाले में अंतर होता है नहीं। तो उनका मांगने कोई औचित्य नहीं है, लेकिन यह है कि उनके बड़े नेता लोग इस बात को महसूस कर रहे हैं और अपना नाम वापस लेंगे और इंडिया गठबंधन से चुनाव लड़ेंगे। अच्छा, पिछली बार जब चुनाव हुआ था तो यहाँ पर भारतीय जनता पार्टी ने जीत हासिल की थी और अब वो सांसद बन गई, सीट खाली हुई। तो अब जब सारे पार्टियां की नजर फूलपुर सीट पर है, तो कितनी कठिनाई होने वाली है? हमें कोई कठिनाई नहीं लगती है, क्योंकि हम यहाँ से 18,000 वोट से जीते हैं। इसी जिसमें प्रवीण पटेल जीत गए। प्रवीण पटेल हमारे साथ विधायक भी थे
हमारी पार्टी हमारे साथ रहते थे, तो वो जीत गए भाई, साथ साथ सत्ता का लाभ मिला है उनको, लेकिन इस सीट से 18,000 वोट से आ रहे हैं, जिस सीट में मैं चुनाव लड़ रहा हूँ। तो इस वजह से यहाँ पे कोई ऐसी दिक्कत हमें महसूस है। अब तो और बढ़ा है, क्योंकि हम लोग इंडिया के तीसरे नंबर की पार्टी बन चुके हैं। पहले तो कुछ नहीं बने थे, अब तीसरे नंबर पार्टी बन चुकी है। आज सारे लोग, सारा पीडीए, पिछड़ा वर्ग, दलित, अल्पसंख्यक, सब के लोग भी आज माननीय अखिलेश यादव जी को पसंद कर रहे हैं, और यही एक ऐसे आदमी हैं जो भारतीय जनता पार्टी से मुकाबला कर रहे हैं। बाकी और सब पार्टियां तो बैठ गई हैं, कोई पार्टी दिखाई नहीं पड़ती। अच्छा, ये कहा जा रहा है कि काफी विकास किया है भारतीय जनता पार्टी ने उस क्षेत्र में, और क्या लग रहा है कि जो विकास नहीं हो पाया उसको आप कैसे पूरा करेंगे? आप स्वयं घूमते हैं, बताइए फूलपुर में क्या विकास हुआ? कोई फैक्ट्री लग गई, कोई शिक्षा संस्थान खुल गया, कोई वहाँ पे स्वास्थ्य के कोई अस्पताल खुल गया, वहाँ के कोई गांव की सड़कें बन गई, वहाँ पे जो पानी में डूब रहा है बरसात में, क्या वो बन गया? क्या हुआ? एक भी काम आप हमको बताइए फूलपुर जो हुआ हो। एक पुल उन्होंने बनवाया है, और वो भी सांसद रहते हुए। वहाँ फूलपुर जनता ने उनको काफी वोट देकर सांसद बनाया था, और वो पुल भी आप रेलवे फाटक से जब निकलेंगे, एक सोराव जाती है, तो अब वहां जाने वाला एक और थोड़ा सा आगे बढ़ेंगे तो मुबारकपुर जाती है, जो जाकर प्रतापगढ़ में मिल जाती है। ये जाकर सोराव भी मिल जाती है, वहां से प्रतापगढ़ जा सकती है। ये दोनों आदमी, ये दोनों जगह के लोग इस पुल से जाते हैं 1 किलोमीटर आगे, और वहां से ये भी आदमी, फूल सोराव का भी, मुबारकपुर का आदमी उतरता है, और जो जनरल जाती है जौनपुर, वो भी उतरता है। तो जब वहां तीनों एक साथ भी जाते हैं, कोई वहां पारा खाने मुड़ने में आधा आधा घंटा लग जाता है लोगों को, और रेलवे फाटक भी बंद हो गया है कि लोग अच्छा, आपकी क्या प्राथमिकता रहेंगी, क्या करेंगे? हम सबसे ज्यादा तो हमारा हमेशा से शिक्षा संस्थान में ज्यादा हमारी रुचि रही है। हम वहाँ शिक्षा कोशिश करेंगे, प्रयास करेंगे कि सरकारी स्कूल, कॉलेज, डिग्री कॉलेज वहाँ पे सरकारी खुले, और इसके साथ साथ टेक्निकल कॉलेज भी खुले, और इसके साथ साथ जो वहाँ बहाव होता है, जिसको हम कर सकते हैं, जो पानी भराव होता है, तो वहाँ के नाली बना करके पानी का बहाव रोकें, जिससे कि घर डूबता है। और जो छोटे मोटे गलियों में जो सड़कें नहीं बनी है, जिसमें लोग गड्ढे में चल रहे हैं, अब आप कभी इसको गए होंगे, वहाँ फूलपुर में एक रास्ता बीर काजी की तरफ जाता है, आप वहां से 1 किलोमीटर आप जाइए तो शायद 3 घंटा लग जाएगा, इतना गड्ढा हो चुका है, नहीं बन रहा है अभी तक। तो ये सब बनवाने का काम करेंगे। और जो वहाँ की जनता है उस पर कैसे विश्वास जताएंगे? जनता ने हमारे पर विश्वास पहले भी जताया था। अरे वो तो शासन सत्ता में तो 2,500 वोट जीते थे, नहीं तो 1 लाख ज्यादा वोट हमको दिया, विश्वास ही तय दिया था। और हम लोकल हैं, लोकल फूलपुर रहने वाले हैं, तो हमारा एक तो वैसे ही क्रेज बढ़ जाता है हमारा जो है। और दूसरा यह है कि सारे लोग जानते हैं कि विधायक जी जहाँ भी रहे हैं हमेशा विकास का काम किया है, तो पूरा विश्वास उनको हमारे ऊपर है। और उस दिन पिछले बार हम लोग 10 दिन के अंदर चुनाव हम लड़े थे, 10 दिन के अंदर लड़े, उसके बावजूद 1 लाख से ज्यादा वोट मिला। इस बार तो 2 साल का मौका हमको मिला, 2 साल से हम प्रभारी हैं फूलपुर के, 2 साल से मेहनत कर रहे हैं। तो इस बार अच्छी तादाद में, इस बार 1,01,000 वोट मिला था, आपकी 1,50,000 वोट मिलेगा, और हम जीतेंगे 40-50,000 वोट से। बहुत बहुत धन्यवाद। ये हमारे साथ मुजतबा सिद्दीकी हैं, और फूलपुर से समाजवादी पार्टी से उनको टिकट मिला है, और टिकट मिलने के बाद काफी उत्साहित नजर आ रहे हैं। पंकज सिंह, प्रयागराज, यूपी तक।